जून 2023 मिथुन राशि की बात हो रही है, जिसमें खास तौर पर मिथुन राशि वालों को थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि 17 जून 2023 से शनिदेव जैसे वक्री होंगे, उनके ऊपर अष्टम ढैया का प्रभाव तीखना शुरू हो जाएगा। आखिर यह अष्टम ढैया समाप्त हो चुकी थी, फिर क्यों आया? इसके पीछे एक रहस्य है। जब शनिदेव वक्री होते हैं तो वक्र चाल में पीछे की ओर आते हैं, जिसके कारण आपको पुनः वह ढैया का प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं, लेकिन यह बहुत गंभीर नहीं असर दिखाते हैं। इसमें कुछ छूटे हुए ढैया को कुछ दिखाना था। अशुभता में कहीं कोई परेशानी थी, जैसे कोई पैतृक संपत्ति का विवाद था, कुटुंब रिश्तेदारों से कोई झगड़े विवाद होना बाकी रह गया हो, अलगाव की स्थिति बाकी रह गया हो, संतान की तरफ से कोई परेशानी, प्रेम प्रसंग में कुछ हो, ऐसे कुछ भी स्थिति जो नेगेटिव सेंस में हो, वह छूट चुका था। उसे ही पूर्ण करने के लिए यह जो वक्री शनि, पीछे की ओर चलने वाला शनि होता है, उसके चाल का प्रभाव आपको अष्टम ढैया के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। धन फंस सकते हैं, अभी तक फंसे नहीं तो फंसने का भय है। 17 के बाद अलर्ट हो जाए। किसी को धन दें, बहुत सोच समझ के दें, वहां फंसने के पूरे चांस है। किसी भी रिश्ते नातों में, कुटुंबों में बहुत सेंसिटिव स्थिति है, वहां बहुत सोच समझ के बात करें, वहां टूटने और छूटने, दूर होने की स्थिति को जन्म देते हैं। संतान की तरफ से टेंशन, परेशानी अनायास जन्म ले सकते हैं। प्रेम प्रसंग में बहुत सावधानी पूर्वक चलना है, कहीं ऐसा ना कि टूट जाए। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। मंगल शुक्र आपके कुटुंब रिश्तेदार घर में बैठे हैं और ढैया का प्रभाव, अष्टम ढैया का विपरीत प्रभाव आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहां कुछ न कुछ होने वाला है। छोटे भाई बहन सबसे अधिक वहां अलर्ट रहना है। वहां कोई न कोई परेशानी, मित्र बंधु से भी थोड़ा सावधान रहें। कुटुंब रिश्तेदारों में आपके माता की तरफ से कष्ट हो सकते हैं, पिता की तरफ से भी हो सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा रिश्तेदार में सतर्क रहना है, सोच समझकर बात करना है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, शनिदेव भाग्य स्थान में बैठे हैं, भाग्य को बलि किए हुए, मंगलदेव की दृष्टि है। प्रभाव तो है, अच्छे प्रभाव भी हैं, थोड़ा खराब भी आते हैं। और एकादश घर में राहु गुरु बुध की युति पंचम पर दृष्टि डालते हैं, बहुत सारे चीजों को प्रभावित कर रहे हैं। सूर्यदेव विदेश घर में बैठे हुए हैं, क्या चाहते हैं? आपको लंबी यात्रा कराना चाहते हैं। कर्म रोजगार का स्वामी इनकम घर में राहु के साथ अचानक किसी प्रमोशन का संकेत देता है। 17 तारीख के अंदर बड़े भाई की तरफ से, बहन की तरफ से 17 के बाद कोई झगड़े विवाद कलह अचानक जन्म ले सकते हैं। कैरियर में जॉब पाने की जब बात होती है तो एक बात स्पष्ट है, 17 तक कोई आपका आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पेंडिंग में चला जाएगा। प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, जॉब मिलने की बात हो तो यहां 17 तक मिल जाना चाहिए। ऐसे अच्छे स्थिति में गुरुदेव बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन वहां राहुदेव भी है, गुरु चांडाल योग बने, इसलिए संशय को जन्म देता है। जहां आपको बहुत विश्वास है, वहां धोखा के योग भी बनते हैं। कर्म रोजगार के क्षेत्र में फिर भी आपको डटे रहना, अरे रहना है, क्योंकि यह योग बराबर बना रहता नहीं है, अच्छे बुरे चलते रहते हैं। तो कर्म रोजगार में थोड़ी परेशानी, उलझन, जहां काम कर रहे हैं वहां भी परेशानी, सीनियर से परेशानी, जूनियर से भी परेशानी यहां दिखाई देता है। बिजनेस की जब बात करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में आपके बिजनेस खूब अच्छे चल रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें, कोई नया बिजनेस शुरू करना हो तो 17 से पहले शुरू कर दे, 17 के बाद वह पेंडिंग में चला जाएगा। कोई पार्टनरशिप शुरू करना हो 17 से पहले करे, 17 के बाद वह पार्टनरशिप नहीं हो पाएगा। इस तरह कोई नया काम अगर बिजनेस के क्षेत्र में करना चाहते हैं तो वह 17 से पहले कर लें, यह बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। नया बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। और जब शिक्षा की बात होती है
तो उतार चढ़ाव बनी हुई है। कभी मन नहीं लगता है, कभी बहुत अच्छा मन लगते हैं, कभी मन करता है खूब पढ़े और कभी मन करता है कि छोड़ दे। कभी विषय बदलने की बात सोचते हैं, कभी स्थान बदलने की बात सोचते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको परेशानी है। और यही जब रिश्ते नातों की बात हो रही थी तो एक बात स्पष्ट था कि आपको सतर्क रहना है, जिसमें खास तौर पर माता की तरफ से भी और संतान की तरफ से भी। संतान की तरफ से परेशानी स्पष्ट दिखाई देता है। जो गर्भवती महिला है सावधान रहे, गर्भपात के योग दिखते हैं। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं ऑपरेशन कष्ट के उपरांत जन्म ले रहे हैं, लेकिन वह जीवित है, सुरक्षित है। थोड़ा परेशानी हो सकता है। कभी कभी संतान की तरफ से आपको कोई ऐसे न्यूज आ सकते हैं जो आपको तनाव उत्पन्न करें, उनके भविष्य को लेकर भी चिंता हो सकती है। तो संतान की तरफ से टेंशन बने हैं, लेकिन सुरक्षित है आपके संतान। दाम्पत्य जीवन में जब हम बात करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है, मधुरमय दाम्पत्य जीवन चल रहे हैं। मंगल दोष आपको प्रभावित नहीं करे। मंगल शुक्र की युति है जो प्रभावित कर सकते थे, उसमें खास तौर पर महिलाओं को परेशानी दिखाई देता है, पुरुष को परेशानी नहीं है। विवाह के योग्य जो है निश्चित बात करें, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि 17 जून से पहले अपने विवाह संबंधित जो भी बात चल रही है उसे कंफर्म कर ले, क्योंकि यहाँ कुछ संशय बनी हुई है। 17 के बाद हो सकता है कि वह बात टल जाए, लेकिन विवाह के योग बहुत शक्तिशाली और प्रबल है। मिथुन वाले के शादी के योग बने हुए हैं। दाम्पत्य जीवन भी मधुरमय चल रहे हैं, सारी स्थिति नॉर्मल है। प्रेम प्रसंग में भले उतार चढ़ाव दिख सकता है, प्रेमी से झगड़ा स्पष्ट दिखाई देता है, टूटने की स्थिति स्पष्ट दिखाई देता है। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाते हैं कि लगता है कि या तो विधाता ही चाह रहे हैं आप लोग दोनों को अलग कर दें। आप ना भी अगर होना चाह रहे हैं तो किसी अन्य माध्यम से, जॉब के माध्यम से, स्थान परिवर्तन के माध्यम से आप लोग दोनों को अलग करना चाह रहे हैं। नए प्रेम प्रसंग होने के योग भी दिखते हैं, जन्म ले सकते हैं, वह भी बहुत विचित्र सिचुएशन में। हो सकता है जहां काम कर रहे हैं वहीं जन्म ले लें, हो सकता है कि आपके रिश्ते नाते कुटुंबों में ही कहीं जन्म ले ले। ऐसी स्थिति भी दिखाई देते हैं। धन संपत्ति की जब बात हो रही है तो एक बार जाने शुक्र मंगल की युति आपके धन भाव में भले नीच के मंगल हैं, लेकिन इनकम के मालिक हैं। और यहां एक धन योग का निर्माण भी होता है। इनकम घर भी आपको साथ दे रहे हैं, इसलिए धन की समस्याएं दिखाई नहीं देता है। लेकिन एक बात जरूर है, जो धन लगाने का काम करते हैं, जिनका बिजनेस है आर्थिक लेन देन का, उन्हें 17 के बाद सूझबूझ के साथ यह काम करना चाहिए, वहां फंसने के योग दिखते हैं। और जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी के लिए अच्छे योग है, 17 तक बुक कर ले। और जो प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य में भी हैं, उन्हें भी, जो प्रॉपर्टी का लेन देन, खरीद बिक्री या घर बनाने का काम करते हैं, उन्हें भी चाहिए कि 17 तक अपने मामलों को क्लियर कर लें। उसके बाद कुछ दिनों के लिए आप परेशान हो सकते हैं। बेचना चाहते हैं, बिकने का योग स्पष्ट है, धन देकर जाएंगे, धन योग स्ट्रांग है। और किसी तरह का मुकदमा यदि चल रहा है तो थोड़ा सावधान रहे। 17 के बाद सजा का भी योग बनता है और मुकदमा में हारने का भी योग बनता है। इसलिए मुकदमा में 17 से पहले अगर आ जाए डेट तो आप विजय हो सकते हैं। कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं तो निश्चित प्रयास करते रहे। 17 से पहले कोई अच्छे रिजल्ट आ जाए, या पहले आप कोई परीक्षा दे चुके हैं तो उसका रिजल्ट आ सकता है। बाहर जाना चाहते हैं, विदेश योग, अभी लंबी यात्राओं के योग बहुत स्पष्ट है, लेकिन एक विदेश योग भी बना हुआ है, जिसके कारण हो सकता है कि आप विदेश यात्रा भी करें। हेल्थ वाइज आप अच्छा फील कर रहे हैं, हेल्थ में कोई समस्याएं नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अनायास चिंता बढ़ सकता है। 17 के बाद कुछ ऐसे तनाव या सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं जिसके कारण आपको, आपके मानसिक तनाव अनायास बढ़ जाए। उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, बल्कि उपाय के रूप में आपको शनि मंदिर जाना 17 के बाद शुरू कर देना चाहिए। वहाँ परेशानी है, वो फिर से आपको शनि महाराज को शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।